हेलो चिल्ड्रंस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर ग्रेट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो आपके जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं वो है स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम एंड काइट। जो ये शुरू के जो 4 क्वाड्रिलेटरल्स हैं इनको हम कंपैरिजन करके पढ़ेंगे सो दैट यू कैन गेट बेटर एंड यू कैन गेट क्लियरिटी। ओके, जब कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे। तो जो फर्स्ट 4 जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं वो है स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम एंड आपका रेक्टेंगल। ओके, एंड जो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं मैंने इसके लिए कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। ये प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डायगोनल, ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ओके, सो फर्स्ट जो आपका क्वाड्रिलेटर है, फर्स्ट हम इन ये जो 4 क्वाड्रिलेटर्स हैं इनको पढ़ेंगे, इनमें कंपेयर करेंगे। देन आफ्टर दैट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रेपेजियम एंड व्हाट इज काइट। ओके, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है दोनों में भी सिमिलरिटीज़ नहीं है और ना ही इनकी प्रॉपर्टी इनसे मिलती है। ठीक है, तो जो मैंने ये पॉइंट्स बनाए हैं इनमें ये डायगोनल के पॉइंट्स हैं, ये आपके साइड के पॉइंट्स हैं, ये आपके एंगल्स के पॉइंट हैं। ओके, तो जो ये 9 पॉइंट्स बनाए हैं इनमें 1 जो ये लाइंस है वो सब में सेम रहेगी, ये प्रॉपर्टी सब में होल्ड करती है। जैसे डायगोनल के बेस पे है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये जो 4 क्वाड्रिलेटर्स हैं इनमें डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। ठीक है, 4 जो क्वाड्रिलेटर्स हैं इनमें बाइसेक्ट करेंगे एंड साइड है जो अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल है। 4 जो क्वाड्रिलेटर्स हैं उनमें अपोजिट साइड आपके पैरेलल है एंड एंगल्स जो एडजेसेंट एंगल्स हैं उनका सम क्या होता है 180। ठीक है, फर्स्ट जो हम लेते हैं आपका स्क्वायर। स्क्वायर में ये जो साइड्स होती हैं 4 साइड्स क्या होती हैं आपकी इक्वल होती हैं, हम टिक करते जाएंगे। ठीक है, ये जो 4 साइड्स आर इक्वल, ओके, साइड्स आर इक्वल एंड देन अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल ये सब में कॉमन है, ये आपकी साइड के बेस पे प्रॉपर्टी हो गई। देन एंगल के बेस पे डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यस डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। तो आपका जो स्क्वायर होता है इसमें ये जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं, मीन्स ये 90 डिग्री बनाते हैं। डायगोनल्स आर इक्वल स्क्वायर में एंड रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये भी प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड करती है। देन चलते हैं हम एंगल्स पे। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180, यस ये सब में होल्ड करती है ये प्रॉपर्टी। एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, यस ऑल एंगल्स, स्क्वायर में ऑल एंगल्स क्या होते हैं 90 डिग्री होते हैं। ये जो लाइंस है ये परपेंडिकुलर आती है इस पर। ठीक है, ये लाइन पे ये लाइन परपेंडिकुलर है। सिमिलरली ये जो रेक्टेंगल है आपका, ये लाइंस यहाँ पे परपेंडिकुलर होती है। आपका जो रोम्बस एंड आपका जो ये पैरेललोग्राम होते हैं यहाँ पे ये लाइंस हैं वो परपेंडिकुलर नहीं होती हैं। ठीक, स्क्वायर में एंड रेक्टेंगल में आपकी जो ये लाइंस होती हैं ये परपेंडिकुलर होती हैं, इसलिए ये 90 डिग्री बनाती हैं। रोम्बस एंड पैरेललोग्राम में ये किसी न किसी एंगल पे ये लाइंस झुकी हुई होती हैं, इसलिए यहाँ पे 90 डिग्री नहीं बनता है। ठीक है, देन ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है। देन हम पढ़ते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सॉरी, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ओके, ये सब में कॉमन है। मैंने ये जो पॉइंट सर्कल बनाए हैं ये तीनों प्रॉपर्टीज इन 4 क्वाड्रिलेटर्स पर होल्ड करती हैं। सो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड साइड्स आर इक्वल, तो हमने ये यहाँ पे कर लिया है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड नहीं करती है। देन चलते हैं हम डायगोनल। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यस डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। रेक्टेंगल में डायगोनल्स परपेंडिकुलर नहीं होते हैं, डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं स्क्वायर में एंड रोम्बस में। ओके, देन डायगोनल्स आर इक्वल। ओके, तो डायगोनल्स इक्वल रेक्टेंगल में होते हैं, यहाँ आपके स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल होते हैं एंड आपके स्क्वायर में एंड रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल होते हैं। रोम्बस में एंड पैरेललोग्राम में आपके जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। इसका कारण ये है कि ये जो लाइंस मैंने कहा कि ये किसी न किसी एंगल पे झुकी हुई होती हैं। जैसे ये मान लो आपने ये पैरेललोग्राम है तो ये लाइन ऐसे जा रही है, मतलब ये कोई ना कोई यहाँ पे क्या एंगल तो है, ये हो सकता है कि ये 60 डिग्री हो, 70 डिग्री हो। और आप जब पैरेललोग्राम जब आप डायग्राम बनाते हो तब आपको एंगल ही दिया जाता है कि इस एंगल पे आप हमें पैरेललोग्राम बना के दीजिए, तो ये आपको यहाँ पे एंगल दिया जाता है। ओके, और इस एंगल से आप फिर आप पैरेललोग्राम बनाते हो या रोम्बस बनाते हो। तो यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमें 60 डिग्री दिया हुआ है, तो आप जैसे यहाँ पे 60 डिग्री बनाओगे, जब ये आप 60 डिग्री पे बनाते हो एंड ये वाली लाइन जब यहाँ से मिलती है, यहाँ से आप सेम ये जो
6 सेंटीमीटर लाइन है सपोज कर लेते हैं, तो 6 सेंटीमीटर जब आप यहाँ से कट करते हो एंड यहाँ से कट करते हो तो ये पॉइंट यहाँ जाके मिलता है, ठीक है। तो ये कॉर्नर एंड ये कॉर्नर क्या, इनमें डिस्टेंस ज़्यादा होता है इस कॉर्नर और इस कॉर्नर की बजाय, इसीलिए डायगोनल क्या होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है। एक डायगोनल दूसरे डायगोनल से बड़ा होता है, ठीक। देन एंगल्स, सम ऑफ एडजेसेंट, एडजेसेंट क्या होता है, ये वाले एडजेसेंट है, ये वाले एडजेसेंट है, ये अपोजिट है, ओके। तो एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है 180, ये प्रॉपर्टी सब में होल्ड करती है, ओके। देन ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, यस ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये प्रॉपर्टीज की नहीं है, तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं वो रेक्टेंगल की हैं। देन नेक्स्ट जो आपका क्वाड्रिलेटर है वो क्या है, रोम्बस, ओके। तो हम इनको कुछ जो प्रॉपर्टीज मिल रही हैं, सिमेट्रीज हैं, वो हम कंपैरिजन करके चल रहे हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वाड्रिलेटर है वो है रोम्बस। सो रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल, जो कि आपके स्क्वायर में भी होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। देन अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये सब में होता है, ये इक्वल है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है। देन डायगोनल्स पे चलते, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यस डायगोनल आर परपेंडिकुलर, डायगोनल में ये आपका रोम्बस एंड आपके स्क्वायर में डायगोनल क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ओके। सो ये इसकी प्रॉपर्टी है। डायगोनल्स आर इक्वल, पैरेललोग्राम और रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होते, इसका रीज़न मैंने बताया है, क्योंकि ये जो लाइंस हैं ये परपेंडिकुलर नहीं होती है, यहाँ पे परपेंडिकुलर होती है, यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं होती है, दैट्स वाई ये जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, ओके। देन चलते हैं हम एंगल्स पे, ये प्रॉपर्टी सब पे होल्ड करती है। ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ये प्रॉपर्टीज पे होल्ड नहीं करती। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ओके, ये प्रॉपर्टीज पे होल्ड करती है। ऑल एंगल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये जो अपोजिट एंगल्स है, ये टू लाइंस का मतलब हो गया ये वाला और ये वाला एंगल जो है वो क्या है, इक्वल है, और ये वाला एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और यही प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम में होती है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और इन दोनों में क्या होता है, ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, ओके। तो ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई रोम्बस की। नेक्स्ट है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम चलते हैं हम साइड पे, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये सब में है प्रॉपर्टी। साइड्स आर इक्वल, तो साइड इक्वल नहीं होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ओके। अपोजिट साइड्स, ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है। देन एंगल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यस ये सबकी प्रॉपर्टी है। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, तो डायगोनल्स परपेंडिकुलर नहीं होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं स्क्वायर एंड रोम्बस में, ओके। डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल इक्वल भी नहीं होते हैं। देन साइड्स के बेस पे हमने कर लिया। देन सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180, यस ये जो एडजेसेंट एंगल है इनका सम क्या होता है 180, इन दोनों का सम भी 180 होगा, क्योंकि ये भी एडजेसेंट एंगल्स हैं, इन दोनों का सम भी 180 होगा, इन दोनों का सम भी 180 होगा। तो एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है 180, तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, नहीं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये जो एंगल्स हैं मैंने टू लाइंस बनाई है, ये एंगल इक्वल होते हैं, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, ओके। सो ये जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपकी पैरेललोग्राम की है। नेक्स्ट जो आपका क्वाड्रिलेटर है वो है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी है वन पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल, ओके। ये जब हम पढ़ रहे थे तो यहाँ पे अपोजिट साइड्स क्या थी, पैरेलल थी, ठीक है। तो 2 पेयर्स थे, यहाँ पर है 1 पेयर है वो पैरेलल है। तो आप ये देख सकते हैं, ये जो DC और AB है ये क्या है, पैरेलल लाइन्स है। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180, ये क्या है आपके एडजेसेंट लाइन्स है, और ये जो लाइन है ये इसको हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। तो ये लाइन इसको कट कर रही है, इट मीन्स ये क्या हो गया कि यहाँ पे ये जो एंगल्स हैं ये एडजेसेंट एंगल्स, आप इनको कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं या इसको कह सकते हैं। ये एडजेसेंट एंगल क्या होता है, इनका सम क्या होता है 180 होता है, ओके। नेक्स्ट काइट है। काइट की प्रॉपर्टी है 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। 2 पेयर्स हैं इन क्वाड्रिलेटर्स की तरह, लेकिन वो लाइन साइड्स क्या है, एडजेसेंट है, ठीक है। अपोजिट साइड्स आर यहाँ पे क्या थी, पैरेलल थी, लेकिन यहाँ पे क्या एडजेसेंट साइड्स आर पैरेलल, ओके। 2 पेयर्स है, लेकिन एडजेसेंट मीन्स ये वाली और ये वाली, ठीक है। अपोजिट नहीं, ये वाली और ये वाली, एडजेसेंट जो एक ही वर्टेक्स से निकल रही हैं, ये यहाँ पे क्या है, इक्वल है, और ये वाली इक्वल है, ये दोनों इक्वल हैं एंड ये दोनों इक्वल हैं, ओके। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, इसके डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं, मीन्स 90 डिग्री बनाते हैं।
थर्ड जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है लॉन्गर डायगोनल बाइसेक्ट द स्मॉलर डायगोनल। ये जो लॉन्गर डायगोनल है वो बाइसेक्ट करता है स्मॉलर डायगोनल को। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बाइसेक्ट का मतलब हो गया, अगर ये 6 सेंटीमीटर का था ये वाला डायगोनल, तो ये 3 हो गया, ये 3 हो गया। ये लॉन्गर वाला डायगोनल इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, लेकिन ये वाला, ये जो लॉन्गर डायगोनल है वो बाइसेक्ट नहीं हो रहा है। सब में क्या था कि डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, दोनों इक्वल पार्ट्स में बढ़ जाते हैं, ठीक है, दोनों डायगोनल्स। लेकिन ये जो लॉन्गर डायगोनल है यहाँ पे, ये स्मॉलर डायगोनल को बाइसेक्ट कर रहा है, खुद नहीं हो रहा है। क्योंकि आप भी देख सकते हैं ये यहाँ पे इतना बड़ा पार्ट है और ये यहाँ पर छोटा पार्ट है, तो ये बाइसेक्ट नहीं हुआ। लॉन्गर डायगोनल इसमें बाइसेक्ट नहीं होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।